हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हमने आपको बहुत सारे लेक्चर अभी तक अपलोड कर दिए हैं। उस लेक्चर में आप जाके पहले पूरे क्लास 12th की केमिस्ट्री, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपने कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ा है लेकिन केमिस्ट्री पढ़ के और आज तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो आपने इस वीडियो पर सही क्लिक किया है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सरल और बेसिक तरीका से केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश करते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मोल फ्रैक्शन, और हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के बारे में पूरा जितना उसका कंप्लीट थ्योरी था, उस सभी थ्योरी को हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया है बहुत ही बेसिक तरीका से। आज हम लोग उस पूरे मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल करेंगे। जितना भी हमने आपको मोल अंश या मोल प्रभाज को बताया है, उस सभी मोल प्रभाज के सारे क्वेश्चन को आज 10 बाई 10 करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला जो होगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे आज टोटल 10 क्वेश्चन को, और इसके अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन, और इसके और अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन, यानी टोटल हम इतने सवाल कर लेंगे मोल फ्रैक्शन के, मोल अंश के, कि आपको मोल अंश से कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगा। किसी भी लेवल के सवाल को बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ देखिएगा, 1 बिलियन में 2 मोल एथेनॉल। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम इसको बनाते हैं। देखिए, 1 बिलियन है, उसमें 2 मोल एथेनॉल। देखिए यहाँ पे एथेनॉल, ये एथेनॉल है, एथेनॉल। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो कह रहे 1 बिलियन में 2 मोल एथेनॉल और 3 मोल जल है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, एथेनॉल का ये हो गया। इसका जो मोल दिया है इसको हम 1 मान लेते हैं। तो N1 का मान कितना दिया है, देखिए सीधे मोल दे दिया है, तो मोल दे दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। N1 का मान दिया है 2 मोल। उसके बाद जल उसका कितना दिया है, H2O का मान, H2O का मोल कितना दिया है, ये दिया है 3 मोल। कितना दिया है, N2 का मान कितना दिया है, N2 बराबर 3 मोल। तो आपसे पूछा है कि एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं एथेनॉल मतलब क्या, C2H5, यानी N1 का मान हमको N1 का मान निकालना है। ठीक है ना, X1 का मान निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो X1 बराबर जिसकी भी मोल प्रभाज आप निकालना चाहते हैं उसका मोल को ऊपर रखते हैं। तो X1 तो N1 हमने इसके, यानी 1 मतलब क्या है, एथेनॉल के मोल प्रभाज को क्या रख दिया हमने, ऊपर। तो N1 बराबर टोटल मोल N1 प्लस N2। तो आप बताइए N1 का मान कितना है, 2, और N1 प्लस N2 2 और प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा, 0.4। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछ देता कि X2 का मोल बताइए, X2 मतलब क्या है, जल का मोल प्रभाज बताइए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, X2। तो इसके मोल को रखेंगे ऊपर, अब बटे क्या करेंगे, N1 प्लस N2। ठीक है, N2 का मान देखिए, N2 का मान कितना है, 3 मोल। ये क्या है, 3 मोल। यहाँ रख दीजिए 3, और टोटल मोल 3 और प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/5, और 3/5 का मतलब 5 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6। तो अगर यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि एथेनॉल का मोल प्रभाज आपको निकालने के लिए पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5। अगर एथेनॉल के अलावा आपसे जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोलता तो भी आप आसानी से आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, तो आइए अगले सवाल को आप देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतनी सवालों को प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि आपसे एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं मोल प्रभाज से, और भारी पूछा जाएगा तो हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि ये भारी और कुछ नहीं होता है, सब बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग यहाँ देखिएगा, 4 मोल मेथेनॉल और 4 मोल मेथेनॉल को 6 मोल जल में मिलाया जाता है, तो दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 मोल मेथेनॉल, यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो मेथेनॉल क्या दिया है, मेथेनॉल, और एक दिया है क्या आपका, एक दिया है आपका जल, है ना। तो मेथेनॉल दिया है और जल दिया है। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या होता है, CH3OH। ठीक है,
इसके मोल को हम 1 मान लेते हैं, तो N1 का मान कितना दिया है 4 मोल, 4 मोल यानी 4 मोल। तो मेथनॉल का मान कितना दिया है, मेथनॉल का जो मान दिया है वो 4 मोल दिया है, और 4 मोल मेथनॉल को 6 मोल जल में मिलाया जाता है, यानी जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसके कितने मोल में मिलाया जाता है, तो 6 मोल जल में, तो 6 मोल जल का मोल कितना है 6 मोल। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले निकालते हैं x1, x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 है ना, तो 1 को ऊपर रखिए N1 बटे N1 प्लस N2। N1 का मान बताइए, N1 का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ रखिएगा 4, अब बटे देखिए 4 प्लस 2, N1 का मान रखिए 4, N2 का मान रखिए 6, तो 4 बटे 10, 4 बटे 10 यानी 10 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.4। अब देखिए दोस्तों, x2 का मान निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका बताते हैं। पहले देखिए फर्स्ट मेथड क्या कर रहा है। फर्स्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे x2 बराबर, तो x2 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा N2 अब बटे N1 प्लस N2, तो जहाँ पे N2 का मान कितना हो जाएगा, N2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 6, देखिए 6, N1 का मान कितना है 4, आइए इसका मान रख दीजिए 6, तो ये आपका हो गया 6 बटे 10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो होगा 0.6। देखिए एक पर कई गो जीरो है, एक जीरो ना, एक पर एक जीरो है, तो अंक एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 6 के बाद एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.6। इसका एक और तरीका है सेकेंड मेथड, उसको हम कैसे बनाते हैं जरा ध्यान समझिएगा। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, x2 का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 माइनस x1 कर देंगे, 1 माइनस x1, क्योंकि हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिएगा। x1 प्लस x2 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम अगर x2 का मान हमको निकालना है तो हम 1, x1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस x1, तो x2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से x1 को घटा देंगे, यानी अगर एक का मोल प्रभाज आपको पता चल गया है तो एक में से अगर दूसरे वाले को घटा देंगे पहले वाले को, तो आपको दूसरे वाला मोल प्रभाज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x2 का मान निकालना है आपको, x2 बराबर 1 पॉइंट, x1 का मान आया कितना है 4 बटे 10, इसको सॉल्व कीजिए, 10 से कम 10, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 6 बटे 10, तो ये आपके हो गए 0.6। तो इस तरह से आप मोल प्रभाज के सवालों को हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल आइए दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल है, एक मिश्रण में घटक एक के, यहाँ देखिएगा आप लोग, एक मिश्रण में घटक एक के मोल, देखिए ए का मोल दिया है आपको, यानी एन ए दिया है, क्या दिया है एन ए, घटक ए का मोल कितना दिया है 0.5 मोल। ठीक है, और अगला पूछा है कि बी का 1.5 मोल, यानी एन बी का मान कितना दिया है 1.5 मोल। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी एक्स ए का मान बताना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है ना, बच्चों वाला एकदम सवाल है। देखिएगा हम क्या करेंगे, एक्स ए बराबर, हमको एक्स ए का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, जिसका भी मोल, अगर ए का मोल लिखना है तो एन के सब स्क्रिप्ट में आप उसको लिखिएगा, मतलब एन को एन से लटका दीजिएगा ए को, तो एन ए हो जाएगा। अब एन ए का मान कितना है, एन ए का मान है 0.5, एन ए का मान है 0.5 प्लस एन बी का मान है 1.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 बटे 0.5 में 1.5 जोड़िए, देखिए 0.5 में आप जोड़ेंगे 1.5, तो 5 5 10, हारसी लेख 1 1 2, तो कितना हो गया सॉरी कितना हो गया 2.0। इसके बाद का इसका कोई मतलब नहीं है, यानी अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये आपका हो गया 1/4, और जब 4 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको अगला सवाल देख लीजिए। बहुत ही आराम से हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बढ़िया से बेहतर समझ में आने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सीख चुके हैं। आइए अगला सवाल है कि यदि बिलियन के बिले का मोल प्रभाज, देखिएगा बिलियन के बिले का मोल प्रभाज 0.2 है, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, मान के चलिए हम ए को क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं बिले, क्या मान लेते हैं बिले, और बी हम क्या मानते थे विलायक, क्या मानते थे विलायक। ठीक है,
तो इसमें ये बोला है कि बिलियन किसी बिलियन में विलय का मोल प्रभाज, यानी विलय का मोल प्रभाज मतलब क्या हुआ, एक्स ए का मान दिया हुआ है, एक्स ए का मान कितना दिया है 0.2, ठीक है। और हमसे पूछा है कि एक्स बी का मान बताइए, एक्स बी का मान बताइए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बताए थे अभी हमने आपको, एक्स बी में से जब एक में से पहले वाले का मोल प्रभाज घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1 माइनस यहाँ घटाइए 0.2, कितना हो जाएगा, एक में से, देखिए अब एक में से ना आपको 0.2 घटाना है, तो कैसे घटाइएगा, देखिए माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये हासिल दे दिया है तो ये क्या हो गया 0, यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0.8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.8 आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल NaOH को 6 मोल जल में घोला गया, तो NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए एक है आपका NaOH, ठीक है, और एक है आपका जल, क्या है, जल। अब ये बोल रहा है कि NaOH का 1 मोल, NaOH का कितना मोल है, यानी N1 का मान कितना है, 1 है, N1 का मान कितना है 1 मोल, ठीक है। अब N2 का मान बताना है आपको, जल वाले को हम क्या माने हैं N2, तो N2 कितना है 9 मोल, 9 मोल। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि NaOH माने X1 का मान बताइए, किसका मान बताइए, X1 का मान बताइए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X1 बराबर N1, N1 मतलब क्या होता है N1, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, N1 का मान दिया कितना है 1, N1 का मान कितना दिया है 1 और प्लस 9, तो हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब क्या हो जाएगा 0.1, 0.1, क्योंकि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यदि गैस मिश्रण में 2 मोल H2, 3 मोल O2 और 5 मोल N2 है, तो H2 का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिएगा 3 चीजें दी हुई है, एक दिया है H2 जिसको हम N1 मानते हैं, क्या मान लेते हैं N1, H2 कितना दिया है इसका 2 मोल, कितना दिया है 2 मोल। अब H2 हो गया, अब देखिए O2 कितना दिया है, O2 इसको हम N2 मान लेते हैं, इसका कितना मोल दिया है, तो O2 का मोल दिया है 3 मोल, ठीक है। अब देखते हैं बच गया N2, N2 का कितना मोल दिया है, N2 का मोल दिया है आपका 5 मोल, यानी N3 का मान कितना दिया है 5 मोल। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि H2 का, H2 मतलब क्या होगा X1 का मान बताइए, किसका मान बताना है X1 का मान बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों निकाल के बताता हूँ, वैसे तो हमसे X1 पूछा है लेकिन हम लोग तीनों निकालना सीख जाते हैं। देखिए X1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो N1 बटे जिसका मोल है उसको ऊपर रखते हैं और बाकी सबको जोड़ देते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 कितना दिया है, N1 दिया है 2 और जोड़िए 2 3 5, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5, तो यह हो जाएगा 2/3 2 5 5 5 10, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। अगर आपसे X2 पूछता, ये तो आपका आंसर हो गया है ना, X2 पूछ देता, मान लीजिए यहाँ तक तो बनाना ही था हमको, लेकिन अगर हम मान के चलिए कि X2 आपसे पूछ देता तो क्या करते हैं N2 ऊपर रखते हैं और बाकी सभी मोलों को नीचे, सभी मोलों को नीचे रख देते हैं ना। तो N2 का मान कितना दिया है 3/2 प्लस 3 प्लस 5, तो हो जाएगा 3/10, ये आपके 0.3। मान के चलिए आपसे X3 पूछता, तब क्या करते हैं N3/N1 प्लस N2 प्लस N3, N3 का मान कितना है यहाँ पे, N3 का मान देखिए 5 है, तो 5/, अब हम करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5/, यहाँ हो जाएगा 10, इसका मान हो जाएगा 0.5। तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं ना। आप ध्यान रखेंगे कि N1 हम H2 को माने हैं, इसको O2 को 2 माने हैं, N2 माने हैं और इसको 3 माने हैं, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे यही पूछा गया था तो इसका आंसर भी आपके सामने है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 0.1 मोल NaCl को 0.9 मोल जल में घोलने पर NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए, एक दिया है आपको NaCl, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। ये आपको आपसे नहीं बन रहा है तो आप बहुत ही मतलब खतरे में है, ठीक है ना। तो देखिए जी, इसका कितना दिया है, N1 बराबर 0.1 मोल, और N2 का मान कितना दिया है, N2 का मान दिया है 0.9 मोल। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि NaCl मतलब क्या हो गया, x1 का मान बताना है आपको, x1 का मान बताना है। चलिए निकालते हैं। x1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो x1 1 ऊपर है तो 1 वाला ही ऊपर, N1 अब बट्टे सबको जोड़ दीजिए, N1 प्लस N2। N1 का मान कितना दिया, 0.1, और इसको जोड़ेंगे 0.1 अब प्लस 0.9, तो हो कितना हो जाएगा 0.1। अब देखिए 0.1 और 0.9 को जोड़िए तो 9 1 10, हासिल 1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब इस दशमलव को यहाँ उड़ाइए, कोई मतलब नहीं, दशमलव काहे उड़ाएंगे, यहाँ नीचे कितना आ गया, 1 आ गया ना, इसका मतलब 0.1 इसका राइट आंसर है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मान के चलिए आपसे पूछ देता है x2 का मान, ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन मान के चलिए x2 का मान पूछ देता तो N2 बट्टे N1 प्लस N2 करते हैं ना। N2 का मान कितना दिया है दोस्तों, N2 का मान दिया 0.9। अब हम टोटल मोल जोड़ेंगे तो 0.1 प्लस 0.9 तो कितना हो जाएगा 0.9, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें लगता है कि आप सक्षम है इस चीजों को बनाने में। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 1 बिलियन में विलेय और विलायक के मोल बराबर हैं, तो दोनों के मोल प्रभाज को ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक है विलेय, क्या है विलेय, ठीक है, और एक आपका है विलायक, क्या है विलायक। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों के मोल बराबर है, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान के चलिए इसका जो मोल है N1 का मान कितना है, मान के चलिए 1 से, क्या है 1 से, और N2 का मान कितना है, मान के चलिए ये भी 1 से, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यही दिया है कि 1 बिलियन में विलेय और विलायक के मोल बराबर है, तो हमने मोल बराबर कर दिया। तो कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, x1 का मान पहले निकालते हैं। तो x1 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला N1 बटे N1 प्लस N2। अब N1 का मान कितना हो जाएगा, x बटे, अब मोल को जोड़िए, N1 का मान भी 1 है और N2 का मान भी 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा x बटे 2x, 1 से x कट गया एक मर्त में, तो कितना हो जाएगा वो 1 बटे 2। इसको जब आप दशमलव से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.5। अब उसी तरह x2 का मान निकाल दीजिए, तो x2 का मान कैसे होगा, N1 बटे N1 प्लस N2 ना होगा यहाँ N2। अब N2 का मान कितना है, यहाँ देखिए x है, टोटल को जोड़ेंगे तो x प्लस x, तो यहाँ कितना हो जाएगा x बटे 2x, x से x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2, और 1 बटे 2 का मतलब होता है 0.5। तो ये आपका 8 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो 0.5 दोनों का मोल प्रभाज आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि XA का मान 0.45 है तो XB का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, दम ही नहीं है। XA का मान आपको दिया है 0.45, तो XB निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था 1 माइनस क्या कर दीजिए, XA कर दीजिए, यानी 1 में से इस वाले को घटा दीजिए, तो 1 माइनस 0.45। अब इसको घटाना कैसे, देखिएगा बहुत बच्चों को घटाने नहीं आता है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2, तो यहाँ दशमलव दीजिए और 2 अंक दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए इस अंक को 0.45। अब हमको इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये हासिल दे दिया ना, तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा 0.45। तो ये आपका 9 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 मोल बेंजीन और 5 मोल टोलिन के मिश्रण में बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए बेंजीन, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है इस तरह से, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद रखिएगा। यानी इसका होता है C6H6। उसी तरह टोलिन, क्या है ये? टोल्यून। टोल्यून का होता है टोलिन का होता है ऐसे करके, देखिए CH3, यानी इसका हो जाएगा C6H5CH3। इस तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं तो N1 का मान कितना दिया है? N1 का मान दिया है 5 और N2 का मान कितना दिया है? ये भी दिया है 5। तो हमसे क्या पूछा गया? बेंजीन का, यानी बेंजीन मतलब क्या हो जाएगा? x1 का मान निकालना है आपको बस। तो x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 बराबर N1/N1 प्लस N2। N1 का मान हो जाएगा 5 और N2 का मान कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 दोनों का है तो 5 अब 5, तो 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये आपका हो जाएगा, देखिए एक पर एक के बाद कितना जीरो है? एक जीरो है ना, तो 5 लिखिए और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको टोटल 10 सवालों की प्रैक्टिस कराया। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कुल 10 सवाल करेंगे और उस 10 सवाल जो इससे थोड़ा सा भारी लेवल के होंगे। ये तो बहुत आसान था, अब थोड़े से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उस वाले वीडियो में करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो उस वाले वीडियो में भी आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।